दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप एससी एसटी हो, चाहे आप ओबीसी हो, आप किसी भी धर्म किसी भी जाति से आते हो, लेकिन आज यह खबर देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती जी हमारे देश की प्रधानमंत्री होती तो दुनिया की कोई ताकत हमारे देश को कोई झुका नहीं सकती थी। दोस्तों आज की तारीख में चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या फिर चाहे कोई नेता हो, लेकिन दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी की चोट के बराबर कोई भी नहीं हो सकता है। और दोस्तों इस बात को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज साबित करके रख दिया है। दोस्तों 80 करोड़ लोग जो उनके 5 किलो राशन पर लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं फिलहाल भी हमारे देश में, वहीं पर दोस्तों 40 करोड़ लोग जिनके पास ना घर है और ना जमीन है रहने के लिए, और दोस्तों उन्हीं लोगों से उनके वोट का अधिकार छीना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारी सरकारें जातियों में बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम करवा रही है, मंदिर मस्जिद करवा रही है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, स्कूलें बंद करवा रही है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि गरीब का बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं पाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के क्या आप आने वाले समय के अंदर किसी ऐसे नेता को या फिर हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अब कोई चुनाव हारना नहीं चाहती है। अगर बहुजन समुदाय एकजुट नहीं हुआ तो, अगर जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी तो दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे देश को आज़ाद होने से आज तक एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में 75 साल बाद कब लागू हुआ? जब कोई दलित जज बना, और इसके ऊपर भी ऋण होना चाहिए। दोस्तों जगदीश धनखड़ साहब जो 90 डिग्री झुका करते थे, एक बार पीठ पर लात मारी और दूसरी बार पेट पर लात मारी। तो दोस्तों अब आरएसएस ने तय कर दिया है कि हम उसी को रखेंगे जो आरएसएस की विचारधारा से हो, और थोड़ा भी लेफ्ट राइट हुआ तो उसके पेट पर भी लात मारा जाएगा और पीठ पर भी लात मारा जाएगा। दोस्तों हमने तो सुना है कि मोदी जी का भी पत्ता कटने वाला है, लेकिन सोचिए दोस्तों बड़ा विचारणीय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और दोस्तों इसका मेन दोषी अनुप्रिया पटेल, राजभर और निषाद है जो उसके पार्टी के अलायंस में है। ये सब के सब दोषी हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे दलित बैकवर्ड नेता लोग ही हैं। दोस्तों अगर बिहार में बीजेपी चुनाव जीतती है तो इसके लिए सबसे पहले क्रेडिट जाएगा चुनाव आयोग को, और उसके बाद में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को। बड़ा ताज्जुब लगता है दोस्तों, बिहार में जो 2 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर होंगे, और वो सब के सब दोस्तों दलित पिछड़े लोग हैं। चाहे वो आरजेडी समर्थक हो, चाहे वो सीपीआईएमएल के समर्थक हो, चाहे वो बीएसपी समर्थक हो, यानी कि दोस्तों वो कुल मिलाकर किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन वो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग ही हैं। अगर दोस्तों 2029 में आरएसएस की बीजेपी सरकार आ गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश में सिर्फ 20 करोड़ वोटर बनेंगे और बचेंगे जो आरएसएस के समर्थक हो। और दोस्तों आरएसएस का समर्थक चाहे वो जज हो या कलेक्टर हो, सबकी पहचान है कि वो गौर जातिवादी और मनुवादी है। वो इस देश के 90% लोगों को गुलाम बना कर रखना चाहता है। दोस्तों 80 करोड़ लोग जो उनके 5 किलो राशन पर लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं फिलहाल भी हमारे देश में, वहीं पर दोस्तों 40 करोड़ लोग जिनके पास ना घर है और ना जमीन है रहने के लिए, और दोस्तों उन्हीं लोगों से उनके वोट का अधिकार छीना जा रहा है। और दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अनुप्रिया पटेल, राजभर, निषाद, ये जितने भी लोग आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके बच्चे भी संसद का मुंह देख नहीं पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर जो आ रही है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों आज की तारीख में चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या फिर चाहे कोई नेता हो, लेकिन दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी की चोट के बराबर कोई भी नहीं हो सकता है। और दोस्तों इस बात को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज साबित करके रख दिया है, क्योंकि दोस्तों देशभक्ति और राष्ट्रवाद के मामले में हमारे देश के अंदर बहन जी से बड़ा शायद दूसरा नेता नहीं हो सकता है। दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप एससी एसटी हो, चाहे आप ओबीसी हो, आप किसी भी धर्म किसी भी जाति से आते हो, लेकिन
आज यह खबर देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती जी हमारे देश की प्रधानमंत्री होती तो दुनिया की कोई ताकत हमारे देश को कोई झुका नहीं सकती थी। अब दोस्तों पूरा मामला यह है कि अमेरिका के ट्रंप की चुनौती को अवसर में बदलेगी केंद्र सरकार। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि राष्ट्र हित से भारत की पवित्र मिट्टी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है। अब आप जो पूरा मामला है वो समझिए दोस्तों। यहां पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैक्स लगा दिया है। यानी कि दोस्तों भारत का जितना भी सामान अमेरिका के अंदर जाएगा उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि भाई हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। और दोस्तों इस पर ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को तरह तरह की धमकी दी है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर भारत को यह झुकाने का प्रयास हो रहा है। इसी बीच जब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैक्स लगाने का ऐलान किया तो आपको बता दूं कि अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने, केजरीवाल ने, ममता बनर्जी ने, चाहे आप किसी भी पार्टी को उठाइए, ये सब के सब नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि मोदी जी की सरकार फेल हो गई है, मोदी जी विदेश नीति में बर्बाद हो गए हैं, भारत को बर्बाद कर दिया। ऐसे में तमाम सारे आरोप सभी पार्टियों के नेताओं ने लगाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहा है वो सिर्फ भाजपा और नरेंद्र मोदी की बेइज्जती नहीं है, बल्कि ये जो है 140 करोड़ भारतवासियों की बेइज्जती है। अब भारत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा दोस्तों। यह बात न तो राहुल गांधी ने कहा, न अखिलेश यादव ने कहा और ना ही केजरीवाल ने कहा, ना ही ममता बनर्जी ने कहा। तो दोस्तों ये बात किसने कहा आपको पता है? तो इस बात को कहा है हमारी नेता बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, होगा अमेरिका अपने देश का सुपर पावर, लेकिन भारत जो है वो 140 करोड़ आबादी का देश है। भारत के राष्ट्रहित के साथ किसी भी प्रकार का समझौता अब भारत को नहीं करना चाहिए। बहन जी ने लिखा दोस्तों, भारत सरकार को पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए था। जो अमेरिका है वो किसी का सगा नहीं हुआ है। दोस्तों आगे बहन जी ने लिखा कि मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर दिनांक 1 अगस्त से 25% शुल्क तथा रूस से तेल आयात करने पर पेनाल्टी लगाने की भी नई उभरी चुनौती को केंद्र सरकार इसे अवसर एवं आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी तथा इसको लेकर देश को दिए गए इस आश्वासन पर कि किसान, छोटे व मंझोले उद्योग और राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं करेगी, इस पर सरकार खरी उतरकर दिखाएगी भी, ऐसी देश को आशा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, अधिकतर गरीबों और मेहनतकश लोगों का देश है, जिसे हर हाथ को काम देने वाली श्रम शक्ति के बल पर देश को आगे बढ़ाने की नीति बनाकर उस पर सही से अमल किया जाए। तो दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लिखा है। इस देश में जन्मी सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति दिलाने वाली न्याय की जिंदा देवी आयरन लेडी, महाशक्तिशाली मानवतावादी विचारधाराओं पर सशक्त शासन चलाने वाली दूरदर्शी नेता बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन कुमारी मायावती जैसा पूरे भारत देश में कोई नहीं है। दोस्तों मायावती जी का यह बयान राष्ट्रहित और सामाजिक न्याय की समझदारी भरी आवाज है। उन्होंने न केवल किसानों, मजदूरों और लघु उद्योग की कोई चिंता की है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती दी है। दोस्तों उनकी बातों में संवैधानिक मूल्यों, जन कल्याण और आर्थिक संप्रभुता के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखती है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। जैसे कि दोस्तों अगर किसी घर परिवार का मुखिया कमजोर है, आलसी है, नशेड़ी है, तो पड़ोसी अपना रोष दिखाने वाला ही है, क्योंकि वहां पर वो परिवार कमजोर है। ऐसे में हमारे देश की भी यही कुछ ऐसी ही हालत है, क्योंकि दोस्तों हमारी सरकारें जातियों में बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम करवा रही है, मंदिर मस्जिद करवा रही है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, स्कूलें बंद करवा रही है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि गरीब का बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं पाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के क्या आप आने वाले समय के अंदर किसी ऐसे नेता को या फिर हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे, जो अपनी जाति, धर्म, पार्टी, अपनी राजनीति को छोड़कर जब देश की बात आती है तो देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र हित की बात करती हो?
तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।